एवरीवन, दिस इज कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो क्लास 11th अकाउंटेंसी का ये चैप्टर है जर्नल, जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। सब देखेंगे कि क्या होता है ना, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में बेसिक आइडिया हम आज की क्लास में लेंगे। ठीक है, सो हमारा न्यू चैप्टर का नाम है जर्नल। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हैपन होती है तो उस ट्रांजैक्शन के होने के बाद वाउचर्स बनते हैं, है ना। आपने सबने पढ़ा होगा वाउचर वाले चैप्टर में, ट्रांजैक्शन के होने के बाद वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स जो होते हैं ना, वो एविडेंस होते हैं एक तरीके से। कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन के हैपन होने का एक सोर्स ऑफ एविडेंस होते हैं, एक प्रूफ होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें एक दिन में बहुत सारी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं। और क्या होता है ना, उन ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग है, उनको जो लिखा जाता है ना, वो डे एंड में लिखा जाता है। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हैपन हुई तो उसी टाइम नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि उसमें एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हुए जा रही हैं। तो उसमें क्या होता है, उस पूरे दिन में, दिन के एंड में ट्रांजैक्शन को इकट्ठा लिख लिया जाता है। तो कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसका क्या एविडेंस है ना। दिन के एंड में हमें याद कैसे रहेगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन के होने के बाद वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स होते हैं हमारे ट्रांजैक्शन का एविडेंस कि ट्रांजैक्शन हैपन हुई है ना। अब वो क्या होते हैं, लाइक बिल, कैश मेमो, है ना। जैसे बिल है, कैश मेमो है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमारे वाउचर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस, उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई, इस ट्रांजैक्शन का वाउचर है ये, यानी ये ट्रांजैक्शन हैपन हुई है। तो वाउचर्स बनते हैं। अब ट्रांजैक्शन के हैपन होने के बाद वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स के बाद उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है जर्नल में। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होता है, लाइक पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, उसके वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स बनने के बाद जर्नल में एंट्री की जाती है। जर्नल में एंट्री करने के बाद क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स, या जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो पूरी एक सीक्वेंस होता है, एक चेन होती है। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। तो इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो ट्रांजैक्शंस को हैपन होने के बाद हम वाउचर्स बनाते हैं, वाउचर्स के बाद हम जर्नल बनाते हैं। सो देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज जर्नल के बाद ही हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सो इस चैप्टर का हमें अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं चैप्टर क्या है। जर्नल क्या होता है? जर्नल में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने चेन समझी, ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स बनते हैं, वाउचर्स के बाद ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करा जाता है। तो जर्नल होता क्या है? जर्नल हमारी एक बुक होती है। ठीक है, जर्नल क्या है? एक बुक है, एक किताब है, जहाँ पर ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है, उनको नोट डाउन किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। लाइक गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, एसेट्स परचेज करी, मशीन सेल करी, एक्सेट्रा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले जिस किताब में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस किताब को, उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जर्नल। अब इसमें लिखने का भी एक तरीका होता है। जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे हैपन होती है, जिस ऑर्डर में, हम उसी ऑर्डर में जर्नल में भी एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले गुड्स परचेज करने की ट्रांजैक्शन हुई है तो जर्नल में भी हम सबसे पहले गुड्स परचेज करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे सपोज गुड्स सेल करने की एंट्री हुई है, तो जर्नल में जो हम एंट्री सेकंड नंबर पे करेंगे वो गुड्स सेल करने की करेंगे। ठीक है, एंड सपोज थर्ड नंबर पे हमने कोई एसेट्स परचेज करी है, उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, तो थर्ड नंबर पे हम एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे हैपन होती है, जिस ऑर्डर में हैपन होती है, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में हम जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस ऑर्डर में जैसे जैसे होती है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उसी ऑर्डर में हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं, हमें एक बेसिक आइडिया हो गया कि जर्नल क्या है। जर्नल हमारी एक बुक है, एक किताब है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जर्नल क्या है, हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं। अ जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे लिखा है कि जर्नल एक बुक है, जो मैंने अभी बताया जर्नल क्या है, एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। इनिशियली मतलब सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वही जिस ऑर्डर में जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करा जाता है, जो बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे जैसे जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन हैपन होती हैं, उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में जर्नल में भी एंट्री
की जाती है। तो जर्नल क्या हुआ, एक बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इट इज़ नोन एज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसको जो जर्नल है हम उसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हम इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। आई होप आपको इतना आइडिया हो गया कि जर्नल क्या है। जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्या सीक्वेंस रहता है पूरा। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं जर्नल का एक फॉर्मेट भी होता है। जो जर्नल है, जो बुक है जर्नल, उसमें हम जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसका भी एक तरीका होता है, एक वे होता है। अपनी मर्जी से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका भी एक हमारा एक फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से, किस वे में हमें जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो अब हम उस फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए जर्नल का फॉर्मेट होता है, हम ऊपर लिख देते हैं जर्नल, एंड अगर हमें मेंशन है कि किसकी बुक्स की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ मैसेज, जो भी हमें नाम दे रखा होता है। या अगर किसी मंथ का हम बना रहे हैं जर्नल तो हम लिख देते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिस, जो भी है, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट होता है हमारा, सबसे पहले हमारा कॉलम बनता है डेट का, ठीक है, जिसमें हम डेट लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होती है। सेकंड कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। देन उसकी हम थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सेकंड होता है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम। देन होता है हमारा एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। एलएफ का मतलब होता है यहाँ पे लेजर फोलियो। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांजैक्शंस को हम जब जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज के बाद हम अपना लेजर बनाते हैं, तो लेजर में इन ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होती है। तो जो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं वो ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज नंबर पे है। लेजर भी एक बुक होती है हमारी, तो जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर लिखी है वो लेजर में जब हम पोस्ट करते हैं तो वो लेजर बुक के किस पेज पे है वो यहाँ पर हम पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा जनरली काम यहाँ पे होता नहीं, हम बनाते हैं, बट इसका मतलब आपने समझ लिया। लेजर फोलियो का क्या मतलब क्या होता है कि जर्नल की ट्रांजैक्शंस को जब हम लेजर नाम की बुक में पोस्ट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन किस पेज पे है वो पेज नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, सो दैट हमें आसानी हो कि ये ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज पे है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा कोई यूज़ नहीं होता। तो एलएफ मतलब लेजर फोलियो। देन होता है हमारा डेबिट का कॉलम। देन होता है हमारा क्रेडिट का कॉलम। यहाँ पे हम डेबिट वाले अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर हम क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारे 5 कॉलम्स बनते हैं जर्नल में, ठीक है। सो अब फॉर्मेट देख लिया। फॉर्मेट देखने के बाद हमें देखना है कि इसमें हम डेबिट और क्रेडिट को लिखते कैसे हैं, उसका भी एक तरीका है। सो सबसे पहले जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है, हमने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, है ना। अगर डेबिट होता है तो क्रेडिट भी होता है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी जो अमाउंट ऑफ डेबिट है एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। सो सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, हमको वो लिखना होता है। सबसे पहले जो अकाउंट्स हमारे डेबिट हो रहे हैं, चाहे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, चाहे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं हमें सबसे पहले वो लिखने होते हैं, ठीक है। उसका एक तरीका होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डैश लगा देती हूँ, तो वो अकाउंट को हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ए देन स्लैश सी, इसका मतलब हमारा अकाउंट। ये अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं एंड यहाँ पे डीआर लिख देते हैं। डीआर हम सबको पता है, डीआर मतलब डेबिट, हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट के शॉर्ट एब्रीविएशन है। डीआर स्टैंड फॉर डेबिट एंड सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट। सो सबसे पहले हमारा जो अकाउंट डेबिट हो रहा है हम उस अकाउंट का नाम लिखेंगे डैश अकाउंट डेबिट, एंड सेकेंड नंबर पर हम लिखते हैं क्रेडिट वाले अकाउंट्स। क्रेडिट मतलब जो अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रहे हैं उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं। देन जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है उसका नाम क्रेडिट, बस 2 अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले जो अकाउंट्स हमारे डेबिट हो रहे होते हैं हमें वो लिखने होते हैं, तो हम यहाँ पर डैश लगा दिया मैंने, जो भी नाम है वो अकाउंट डेबिट, ठीक है। अकाउंट हम ऐसे लिखेंगे, देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट लिखेंगे डीआर ऐसे शॉर्ट में। देन जो अकाउंट्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं हमको उनको लिखना होता है। अब क्रेडिट के लिए हम यहाँ पर सीआर नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ लिखा डैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हमने डीआर से लिखा, तो क्रेडिट के लिए भी ऐसे करेंगे कि डैश अकाउंट सीआर यानी क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट हमको नहीं लिखना होता। जैसे हमने यहाँ पे डीआर करके डेबिट लिख रहे हैं, हमको सीआर करके क्रेडिट हमें यहाँ पे शो नहीं करना होता। जो भी क्रेडिट हो रहा है उसके लिए हमारा क्या तरीका होता है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, देन जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है हम उसको यहाँ पे नाम लिख के अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा तरीका होता है। सबसे पहले हमको वही अकाउंट्स लिखने होते हैं जो हमारे डेबिट हो रहे हैं, चाहे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है चाहे एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं। सबसे पहले उन अकाउंट्स को लिखना होता है जो हमारे डेबिट हो रहे हैं, अकाउंट, देन डेबिट ऐसे
DR करके। देन जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, चाहे एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है चाहे एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, हमें उनको इस तरीके से लिखना होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है यहाँ पे। देन टू लिखते हैं, देन उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहा है, देन अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन जो हम ट्रांजैक्शन को ऐसे जर्नल में लिखते हैं, पहले डेबिट देन क्रेडिट, हमें उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि ये ट्रांजैक्शन आखिर किस बारे में है। जो हमने लिखा डेबिट एंड क्रेडिट ये क्या है, उस ट्रांजैक्शन को हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम नरेशन कहते हैं। वो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, हम लिखते हैं बीइंग एंड देन उसके शॉर्ट नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम नरेशन कहते हैं, वो हम अपने शब्दों में शॉर्ट में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज इन कैश, है ना, तो गुड्स परचेज इन कैश ये हमारी ट्रांजैक्शन है, हमने यहाँ पर उसकी एंट्री कर दी, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, उसी को हम शॉर्ट में यहाँ लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, उसी को लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट में उसी वे में कि बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश, जो भी हमें ट्रांजैक्शन दे रखी होती है। ठीक है, ये हम आगे देख लेंगे कैसे और लिखना होता है, पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी नरेशन होती है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारी नरेशन होती है। ठीक है, नरेशन मतलब उस ट्रांजैक्शन की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है, कि ये जो ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री करी है, ये एंट्री आखिर किस बारे में है, वो लिखना होता है। ठीक है, देन जो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में लिखते हैं, जब क्रेडिट हो रहा होता है उसका अमाउंट हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी डेट आ जाती है। अगर इन केस डेट अगर नहीं दे रखी होती तो हम डेट को खाली छोड़ देते हैं, डेट का कॉलम नहीं बनाते अगर डेट नहीं गिवन है तो। ठीक है, तो एक बार हम इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जर्नल हमने देख लिया, जर्नल क्या होता है, जर्नल हमारी प्राइमरी बुक होती है। प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक भी हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है, लिखा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर जिसमें हम ट्रांजैक्शन को उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिस सीक्वेंस में वो हैपन हुई है। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करा जाता है, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसकी एंट्री बाद में की जाती है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन आपको पता लग गया, बिकॉज सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। देन जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम बनता है, एंड देन डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम बनता है। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जो अकाउंट हमारे डेबिट हो रहे हैं हम उनको लिखते हैं कि डैश अकाउंट डेबिट, हम थोड़ा सी स्पेस छोड़ते हैं, देन DR करके डेबिट लिखते हैं। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है, सबसे पहले हम डेबिट वाले अकाउंट्स लिखते हैं कि डैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे शॉर्ट में DR। देन हमारा जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, चाहे एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है चाहे एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर लिखने का क्या तरीका है, थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, देन टू लिखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं, देन टू लिखते हैं, देन जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है हम उसका नेम लिख के अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, बट क्रेडिट वालों के लिए हमें CR यहाँ पे नहीं लिखना होता, जैसे हम यहाँ लिखते हैं डेबिट के लिए, जैसे हम डेबिट के लिए DR लिखते हैं वैसे हमें क्रेडिट के लिए CR यहाँ पर नहीं लिखना होता। क्रेडिट के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू दिखाते हैं, जो कि ऑब्वियस होता है कि ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट है। ठीक है, देन डेबिट वाले अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट वाले अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हमें उस ट्रांजैक्शन की, उस एंट्री की एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि वो एंट्री जो हमने की है वो किस बारे में है, तो हम उसे नरेशन कहते हैं, जो कि हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम नरेशन कहते हैं और ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। देन ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद अब क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, इसके लिए हमने रूल्स देखे थे। ठीक है, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये हमने पीछे वाले चैप्टर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में समझा था, जो हमारे चैप्टर था इससे पहले वाला रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उसमें हम यही सीखते थे कि किसी ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता कैसे लगेगा कि पहली बात तो कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, देन जो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं उसमें से डेबिट क्या होगा, जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उसमें से डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, ये हम पीछे वाले चैप्टर में देखते थे। ठीक है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल्स देखे थे, जिसमें हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आता था, है ना। लाइक ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे अकाउंट्स कैसे डिवाइड होते हैं। लाइक पर्सनल अकाउंट होता है उसका रूल ये होता है, देन रियल अकाउंट का रूल ये होता है, देन नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है एंड उसका रूल्स क्या होता है ना, ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखे थे। देन उसके बाद हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी रूल्स देखे थे पीछे वाले चैप्टर में, कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारी एसेट्स हैं, ड्रॉइंग्स हैं, कैपिटल है, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी कि कब इंक्रीज हो रहे हैं कब डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, इन सबके हमने रूल्स देखे थे लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में
में देखे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी देखे थे एंड मॉडर्न के हिसाब से भी देखे थे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, है ना। आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से देखा होगा। उस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। पता लग जाएगा आपको कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है ना। उस चैप्टर में जो मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, उसमें आप वीडियो नंबर 4, 5 और 6 जरूर देखिएगा, जिसमें हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। आप लास्ट क्लास जरूर देखिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। ये लास्ट चैप्टर में ही हमने सीख लिया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, ठीक है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो समझ आइए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू गाइज।